ओसीडी की शुरुआत कैसे होती है, आज इस बात को हम गहराई से समझेंगे। बहुत ज़रूरी है ये समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओसीडी की शुरुआत कैसे होती है? एक विचार से। बिल्कुल, विचार आएगा तभी आगे आपको दिक्कत होगी। लेकिन क्या सिर्फ विचार से ओसीडी की शुरुआत होती है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिस विचार से आपको दिक्कत हुई हो वही सेम विचार किसी दूसरे व्यक्ति को भी कभी आया हो और उसको बिल्कुल भी दिक्कत ना हुई हो। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। ऐसा मैंने देखा है होते हुए। ऐसा मैंने देखा है होते हुए। जो विचार आया आपके अंदर और उस विचार के आने से आपके अंदर ओसीडी शुरू होगी, वही सेम विचार मैंने दूसरे लोगों में भी आते देखा है और उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। उनको बिल्कुल परेशानी नहीं होती और वो बिल्कुल भी सफ़र नहीं करते हैं। तो शुरुआत कैसे होती है? डर से। डर से, विचार के आने से नहीं। विचार तो बहुत लोगों को आ जाता है, लेकिन बहुत लोग सफ़र नहीं करते। इस बात को ध्यान से समझो। ये जो विचार आपको आ रहे हैं ये बहुत लोगों को आते हैं, लेकिन हर कोई सफ़र नहीं करता है। बिल्कुल नहीं। सफ़र कौन करता है? जो डरता है। सफ़र कौन करता है? अगर आपने सफ़र करा तो क्यों करा? क्योंकि आप डर गए। उस विचार के आने से आप डर गए, और जो डर गया वो फंस भी गया। वो विचारों के जाल में फंस गया, क्योंकि वो डरेगा तो वो लड़ेगा, लड़ेगा तो विचार और ज़्यादा आएंगे। और ये जो साइकिल है वो बन जाती है ओसीडी की, जिसमें पेशेंट फंस जाता है, बुरी तरीके से फंस जाता है और परेशान हो जाता है। वो डर जाता है और डर के कारण वो विचारों से लड़ता है, लेकिन जैसे ही विचारों से लड़ता है कोई विचार और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो लड़ता रहता है, अपनी इस ओसीडी से लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। लड़ना सोल्यूशन नहीं है। लड़ना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लड़ने से तो विचार बढ़ते हैं, कम थोड़ी होते हैं। लड़ने से तो विचार बढ़ते हैं। समझने से विचार घटते हैं, समझने से विचार कम होते हैं, समझने से मन शांत होता है। आप मन को कभी भी लड़ के शांत नहीं कर सकते हो। इस बात को आप हमेशा याद रखना कि अगर मुझे अपने इस मन को शांत करना है तो इससे कभी नहीं लड़ना है। इससे कभी नहीं लड़ना है। इसको सिर्फ समझना है। समझने से मन शांत होता है। लड़ने से वो अशांत होता है। लड़ने से उसमें अशांति आती है, क्योंकि लड़के कहाँ पर शांति पैदा हो सकती है? आप मुझे बताओ। जहाँ पर लड़ाई वहाँ पर शांति होगी कैसे? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जहाँ पर लड़ाई ही हो गई है, जहाँ पर आप लड़ाई ही कर रहे हो, तो वहाँ पर शांति कैसे होगी? नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति से लड़ोगे तो वहाँ पर शांति होगी आपकी उसके साथ? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो जहाँ पर आप समझोगे वहाँ पर ही आप शांति ला सकते हो। जहाँ पर समझ होगी वहाँ पर शांति होगी, जहाँ पर लड़ाई होगी वहाँ पर अशांति होगी। और यही हम गलती कर बैठते हैं। पहली चीज़, डर जाते हैं। शुरुआत ओसीडी की कहाँ से होती है? डर से होती है। वो डर ही आगे सफरिंग में बदलता है, घबराहट में बदलता है। वो डर ही घबराहट को पैदा करता है। सबसे पहले हम डरते हैं विचारों से, कुछ बुरा होने से, भगवान से, हार्मफुल थॉट से। अपने विचारों से डरना शुरू कर देते हैं। गंदगी से, अलग अलग चीज़ों से डरते रहते हैं। कोई किसी चीज़ को लेकर डरता है, कोई किसी चीज़ को लेकर डरता है। कोई गंदगी को लेकर डरता है, उसको भगवान से कोई परवाह नहीं है। उसके प्रति भगवान के लिए कोई डर नहीं है। और जो भगवान से डरता है उसको गंदगी से कोई मतलब नहीं है। कैसे कैसे लोग फंस रहे हैं, देखो, ध्यान से समझो। आप समझो ध्यान से। ठीक है, जिस चीज़ से हम डरेंगे वही चीज़ हमें तंग करेगी। अगर एक कॉन्टैमिनेशन ओसीडी का अगर पेशेंट है, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है। उसको भगवान की मूर्तियों को देखने ना देखने से कोई मतलब नहीं है। वो आराम से देख लेता है, आराम से चला जाता है, उसको कोई परवाह नहीं है। मन्नत की, भगवान की, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। किसी चीज़ से उसको डर नहीं लगता है। ठीक है। और जो रिलीजियस ओसीडी में फंसा है उसको हाथ धोने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको हाथ धोने से कोई मतलब नहीं है। वो गंदगी से बिल्कुल नहीं डरता है। तो ये चीज़ है। तो जिस चीज़ से डरेंगे उसी चीज़ में फंसेंगे, उसी चीज़ को लेकर घबराहट होगी और इसी चीज़ में हम फंसे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो वो डर है,
जिसके कारण ओसीडी की शुरुआत होती है। वो डर है जिसके कारण ओसीडी की शुरुआत होती है। और डर ही है जिसका अंत करके ओसीडी का भी अंत किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत जहाँ से हुई है उसी को अगर आप समझ करके उसी को अगर आप ख़त्म कर देते हो तो आप जड़ को मिटा देते हो ओसीडी की। शुरुआत आपकी डर से हुई है। जब वो विचार आए तो क्या हुआ जो आप घबराने लगे, आप डर गए। क्या हुआ कि आप घबराने लगे, क्या हुआ कि आप कंपल्शन करने लगे, क्या हुआ कि आप परेशान हो गए, आप डर गए, आप डर गए। और वो डर आज भी आपके अंदर है और उसी डर को आपको निकालना है समझ से, अंडरस्टैंडिंग से। उसी डर का आपको अंत करना है इस ओसीडी को ख़त्म करने के लिए। उसी डर का अंत करना है। तो कैसे होती है ओसीडी की शुरुआत? डर के साथ। कैसे हो सकता है ओसीडी का अंत? डर के अंत के साथ। डर खत्म तो ओसीडी भी खत्म, क्योंकि डर की शुरुआत से ही ओसीडी की शुरुआत होती है और डर के अंत से ही ओसीडी का अंत हो सकता है। और आप भी कर सकते हो, अपने डर को समझ करके कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसको जड़ से मिटा सकते हो, बिल्कुल मिटा सकते हो। तो इस बात को आपको समझना है, गहराई से समझना है कि आपकी इस ओसीडी की शुरुआत हुई डर से और आपकी इस ओसीडी का अंत भी होगा डर के अंत से। इस ओसीडी का भी अंत होगा डर के अंत से। तो इस डर को ख़त्म करना है और ओसीडी से मुक्त हो जाना है। डर को ख़त्म करना है और इस ओसीडी से मुक्त हो जाना है, इस ओसीडी से मुक्त हो जाना है।